गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2-3 दिन से बात चल रही है संवेदना की, और आज मेरा मन है कुछ ऐसा किया जाए जिससे संवेदना जगे। और संवेदना जगाने के लिए आज मैं आप सबसे कह रहा हूं कि खूब खुल करके अपने मन की बात को लिखा जाए, खूब खुल करके मन की बात को रखा जाए, जिससे पीड़ा जगे और पीड़ा से संवेदना जगे। अब यहां मैं जीवन को 2 भाग में विभक्त करना चाहूंगा। एक भाग संसार वाला और दूसरा भाग आत्मा वाला। पवन बेटा, दोबारा बोल रहा हूं, सब अपनी बात को बढ़ चढ़ करके रखना। बात पीड़ा और संवेदना की बात है। अब एक बात ये कहना चाहता हूं, मुझे बताइए, एक व्यक्ति लोभी है, स्वार्थी है, उसे लोभ जगेगा और स्वार्थ जगेगा, पर किसी की पीड़ा दिखाई नहीं देगी। सरकारी कार्यालय में आपका कोई कार्य है और करने वाला रिश्वतखोर है, आप तो ये चाहेंगे मेरा काम हो जाए, ये आपकी पीड़ा है। परंतु वो चाहेगा कि मेरा काम हो जाए, मुझे रिश्वत मिल जाए। अब दोनों की अपनी अपनी पीड़ा है। काम करना उसका कर्तव्य है, परंतु उसे अपना कर्म नहीं दिखाई देता, पैसा दिखाई देता है। किसी पड़ोस में बच्चा मर गया, तो पीड़ा जागृत हुई, परंतु अपना बच्चा बीमार हो गया, 2 पीड़ाएं हैं। पड़ोसी का बच्चा मर गया और अपना बच्चा बीमार हो गया, तो पीड़ा किसकी ज्यादा होगी? दुनिया में रोज गुजरते हैं, इधर उधर कहीं ना कहीं जाते हैं, कितने शव जाते हुए मिलते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा हाथ जोड़ करके चले जाते हैं, 5 बार गायत्री मंत्र बोल देते हैं, सब भावना संवेदनशील है तो। परंतु कितने हैं जो पर पीड़ा को महसूस करें?
बेटा फिर तो रीता मैं ये कहूंगा आप संवेदनशील हैं। हाँ साक्षी यही कहूंगा कि आपको अगर अपना बच्चा बीमार है उसकी पीड़ा कम और पड़ोसी के बच्चे की पीड़ा ज्यादा दिखाई देती है तो आप संवेदनशील हैं। परंतु यदि इसका उल्टा कर दिया जाए, अपने पर परेशानी आ जाए तो आसमान उठा लें और दूसरे की पीड़ा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने रामकृष्ण परमहंस की बात आपसे कही थी, जिसमें पशु को डंडा मारा गया, परस को उस पशु की संवेदना से अपनी संवेदना जगी। दोबारा से समझना, साक्षी और रीता को मैं ये कह रहा हूं, अगर दोनों की पीड़ा, सामने वाले को कष्ट हुआ और उतना ही कष्ट अपने को हुआ, तो इसको कहते हैं सम माने बराबर, पीड़ा माने पीड़ा, संवेदना माने पीड़ा। अब जैसी ये दो बच्चियां लिख रही हैं, और सबको कहूंगा सब लिखिए अपने मन की बात, खूब खुल करके लिखिए। अपने में कहीं कमी होगी तो वो भी पकड़ आएगी। जिसमें तोलने का गुण आ गया उसमें न्याय का गुण भी आ जाएगा। ऐसी कितनी घटनाएं हैं, कितने परिजन रोज शांति कुंज जाते हैं। जब गुरुदेव थे, रास्ते में कोई घटना घटी तो वो गुरुदेव के साथ भी घटी हुई मिली। जिनके साथ घटना घटी उनको इतनी पीड़ा नहीं हुई, उस पीड़ा को भी गुरुदेव ने अपने ऊपर ले लिया। और वो पीड़ा गुरुदेव की पीड़ा बन गई। अपने बच्चे को कुछ हो जाए तो मां बाप घर उठा लेते हैं, कुछ कुछ करते हैं, उस परेशानी को अपने ऊपर लेते हैं। अपना घर अगर सामान्य रूप से चल रहा है तो हमें किसी की पीड़ा नहीं सताती है। ठीक कह रही है बेटी। इसी पीड़ा को मैं जगाना चाहता हूं, जो संवेदना बन जाए। और पूजा बेटा तेरे में गुण है, वो तेरा जग जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी के पेट में भूख लगी है तो वो क्या करेगा? सब लिखो, खूब लिखो, खुल करके लिखो। अगर किसी के पेट में भूख लगी है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? और दूसरी तरफ कहूंगा, किसी का पेट छिका हुआ है, वो क्या करेगा? लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो।
किसी का पेट भरा हुआ है, वो क्या करेगा? बेटा मुझे संवेदना जगानी है, साथ दो मेरा। मुझे अपना काम करने दें। जो लिखेगा उसी पर काम होगा। अब बेटी सविता, उसके पास भोजन है नहीं, तो भोजन कहां से करेगा? अगर सुदेश ये बात जग बन जाए, मैंने तो एक बात देखा है सुदेश, जिसका पेट भरा है वो दूसरे के भोजन को छीनता है। अपना तो भरा है, पर कल के लिए दूसरे का छीनता है। जिसका पेट खाली है वो, हां रीता, वो भोजन की व्यवस्था करेगा, अपने लिए भोजन ढूंढेगा, छीनेगा नहीं। छीनेगा तो एक ही स्थिति में, जब उसके पास व्यवस्था के रूप में कोई चारा नहीं होगा और उसे लगेगा कि अब प्राण निकल जाएंगे। अगर वो छीनेगा तो केवल तब छीनेगा जब उसके सामने उसके बच्चे भूखे होंगे, तो भी अपने लिए नहीं छीनेगा। हां ललिता, प्रयास करेगा, ये बात मैं मान सकता हूं। हां अंजू बिल्कुल ठीक कह रही है, पर मैं ये कह रहा हूं जिनका पेट भरा हुआ है वो क्या कर रहे हैं? बाबाराम भोजन तो तभी करेगा जब वो भोजन उसे मिलेगा। हाँ रीता, ये बात तो ठीक है, ये तो बात आगे की है, पर उस व्यक्ति की संवेदना कहां गई जिसका पेट भरा है और फिर भी किसी के भोजन को छीन रहा है? हाँ यही मैं कह रहा हूं सुदेश, अपने लिए नहीं छीनेगा, अपने बच्चों के दुख को नहीं देखेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा, तब वो किसी का भोजन छीनेगा। हाँ साक्षी, बात ठीक है। अब मैं जो आपको भावना में लेकर के आ रहा हूं, आपकी भावना जगा रहा हूं, इससे आप अपनी भावना को जगाइए। योगेश, इसलिए ये रास्ता अपना रहा हूं बेटा। मेरी साइकिल की एक तीली टूट जाए और पड़ोसी की कार चकनाचूर हो जाए, उसमें मुझे पैसे थोड़ी लगाने हैं, पैसे तो मुझे अपनी तीली में लगाने हैं। तो ये जो संवेदना अपने प्रति है, ये तो पैसे के कारण है, मेरा खर्च होगा। सब लिखो बेटा, खूब लिखो, जितना लिखोगे तुम्हारी चेतना जगेगी। अब पहचानिए संवेदना कहां छुपी है। अच्छा जरा एक बात सोच करके देखें, वो सोच करके ये देखें, अभी जैसा मैं कह रहा था, एक मां बाप के सामने व्यवस्था नहीं है भोजन की, तो उन मां बाप की स्थिति बच्चों को रोता हुआ देख करके कैसी होगी?
जो सबका माई बाप है उसकी अवस्था कैसी होगी? बेटा सोचो, जो सबका माँ बाप है, जिसको हम भगवान कहते हैं, उसकी अवस्था क्या होगी? अब मैं एक बात पूछ रहा हूं, अभी आपने कहा माँ बाप संवेदनशील होते हैं, अपने बच्चों को रोता नहीं देख सकते, रोटी देंगे। पर बच्चे क्या माँ बाप के पेट नहीं है? मैं भी यही कह रहा हूं बेटा, वो सबके दुखों को अपने ऊपर लेता है। जिसको आप भगवान कहते हैं, वो सबके दुखों को अपने ऊपर लेता है, सबके लाभ और सबकी हानि का जिम्मेदार होता है। साक्षी देख बेटा जो मैं बोल रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मां बाप ने किसी तरह से अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाया, पर भोजन और बच्चे का संबंध आपस में जुड़ा रहेगा। और बच्चा कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरे माँ बाप भी भूखे हैं। जितना बचा है, जितना है, मिल बांट करके सारे उसको खा ले। सविता बातें तो लिख रहे हैं, पर साथ साथ संवेदना जगाइए, हम कहां पर हैं? हाँ रीता, ये बात ठीक है, पर तूने अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाया और बच्चों को भोजन मिल गया। अब बच्चे भोजन को खा जाएंगे, परंतु मां बाप की तरफ नहीं देखेंगे। इससे मैं क्या बताना चाहता हूं? संवेदना और संवेदनहीनता। मुझे एक बात बताइए, कम से कम मां तो एक ऐसा गुण है जो अपने बच्चे को खाता हुआ देखकर ही अपने पेट भर लेती है। अपने बच्चों को खाता हुआ देख करके ही अपने पेट को भर लेती है। कम भी मिल जाए तो उसे कोई गम नहीं है। संवेदना की बात आपसे कर रहा हूं। बेटा इतनी बात आपको समझ आई? अब संवेदनहीनता की बात करेंगे। लाडली, सच को तुम्हारे सामने है और खुला है। बेटा ये बताओ, बच्चों में उस गुण को कौन डालेगा? जब तक बच्चों में उस गुण को डाला नहीं जाएगा तो संवेदनहीनता रहेगी। और कान खोल करके सुन लेना सब, संवेदनहीनता समों के ऊपर, सबकी पीठ पर पैर रखकर चलने के बराबर होती है। बोलो, मैंने जो बात कही है, अगर कोई संवेदनहीन व्यक्ति है
तो वो व्यक्ति के शव की पीठ पर पैर रख करके चलने के बराबर है। निरीही। प्रतिक्रिया करो मेरी बात पर। ऐसे व्यक्ति की चेतना प्रभावित नहीं होती। यही मैं कह रहा हूं। वो किसी कर्म की, नैना बेटा, किसी कर्म की गहराई में नहीं जा सकता। बेटा यही मैं कह रहा हूं। साक्षी इसलिए व्यक्ति को, चाहे जन्म के समय से ही मां बाप को अपने बच्चे को इतना संवेदनशील बना देना चाहिए कि वो किसी की पीड़ा को महसूस ना कर सके। उसे हूबहू संवेदना, हूबहू उतनी की उतनी वेदना महसूस हो। मैं एक बात पूछ रहा हूं। स्त्री लज्जा करती है। बेटा स्त्री लज्जा करती है पर अपने बच्चे से नहीं करती। अपने शरीर को भी नंगा करके उसे दूध पिलाती है। छुपा करके उसको बोलना भी नहीं आता, उससे बोलने की कोशिश करती है। बोलो बेटा, अंदर की बात देखिए। स्त्री लज्जाशील होती है, ये उसका प्राकृतिक गुण है, और इसी से उसके अंदर संवेदना है। वो अपने जीवन का रस बना करके अपने बच्चे को पिलाती है। बेटा अगर ये संवेदना ना मां में हो तो वो जरा से बच्चे को इतना बड़ा कैसे करे। बेटा ये सांत्वना दिखावा है। सांत्वना स्वार्थ के ऊपर चढ़ा हुआ, स्वार्थ के ऊपर चढ़ी हुई संवेदना है। स्वार्थ अंदर है, संवेदना बाहर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, तुमने ऐसे व्यक्ति भी देखे होंगे, अपने ही घर में कोई मर जाए पर वो भूखे नहीं रह सकते। वो भूखे नहीं रह सकते। उनके ऊपर अपना स्वार्थ काम कर रहा होता है। अपने घर में कोई बीमार है और इतना बीमार है कि वो स्वतः कोई काम नहीं कर सकता, तो उसकी सेवा करनी होती है। बताइए, ऐसे रोगी व्यक्ति की सेवा भगवान की सेवा के बराबर इसलिए है, मैंने अभी कहा ये दुख भगवान तक जाता है।
ये दुख भगवान तक जाता है। और जब उस रोगी की कोई सेवा कर रहा होता है, बेटा यहां मैं कहूंगा रोगी ही मत कहिए, जो किसी की संवेदना को जो किसी की वेदना को अपनी वेदना बनाता है और उसको दूर करता है, वो भगवान की चेतना में अपना स्थान निर्धारित करता है। परंतु तुमने ये भी देखा होगा, हाँ बेटा, स्वार्थी व्यक्ति अपने लिए जीता है। बेटा समझदार मत कहना, उसको संवेदनशील कहना। मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी पत्नी या अपना ही पति बीमार हो तो उल्टे सीधे शब्द उसके लिए कहते नहीं सुना। उल्टे सीधे शब्द उसको कह करके, शब्दों के बाण मार करके और घायल किया जाता है। दूसरे के दर्द को नहीं समझा जाता। भाई गंभीर नहीं होना है किसी को भी। अपने मन की बात कहना सबको हक है। जितना अपने मन की कि अच्छा, मैं फिर से पूछता हूं, चलिए मत बताना। नहीं बताओगे तो ये छुपा रह जाएगा अंदर। मैं आज आपसे पूछता हूं, अपनों से दुखी कौन नहीं है? बेटा तरह तरह की टेक्निक अपनाऊंगा, पर मुझे निकालना है बाहर। मुझे संवेदना को जगाना है, और जैसे ही संवेदना जगेगी, वैसे ही आपके ये दुख मिटना शुरू होंगे। चलो सुदेश, एक बात बताओ बेटा, वो ये बताओ, जितने अच्छे कार्य होते हैं, उन अच्छे कार्यों में उलझन, रुकावट, झंझट, ये सब है कि नहीं है? अगर है तो उस व्यक्ति को कष्ट होता है कि नहीं होता है? बताओ भाई। तो बेटा संवेदना तो सविता सबके अंदर है। फिर तो जब सबको दुख होता है तो संवेदना तो सबके अंदर है। अपने लिए दुख होता है और अपनों के लिए नहीं होता। हां ललिता, गहराई से सोच इसी बात को। जिसके लिए तुम दुखी हो वो तुम्हारे लिए दुखी नहीं है। सुदेश फिर बता बेटा, अपनी बात बता, कौन किसका है? नैना यही बोल रहा हूं बेटी, यही तो कह लाना चाहता हूं इसी स्तर पर। अरे कम से कम अपने परिवार तो एक दूसरे का दुख बांटने वाले हो।
हाँ बेटा योगेश, ये बात तो है, दुख की बात तो है, अगर गुण नहीं मिलते हैं तो दुख की बात है। पर उन गुणों के पीछे जो काम करती है वो तो संवेदना है। संवेदना से ही तो गुण जगेगा। लाडली बेटी साक्षी, ये जो संवेदना पैदा की है, इसलिए अच्छे कार्य में भगवान ने कष्ट रख दिया। और कष्ट इसलिए रखा कि उस कष्ट को भोग करके आपकी संवेदना जगे। पर बेटा रीता, मैं नहीं मानता इस बात को। चाहिए पर करता कौन है? सब स्वार्थी है, ये नहीं दिखता? यहां मैं डांट रहा हूं, ये सिर्फ लिखने की बातें हैं, व्यवहार में नहीं होती। सब आदमी अपने सुख को देखते हैं, अपने स्वार्थ को देखते हैं, जबकि होना यह चाहिए मुझे चाहे दुख मिल जाए, सबको सुख मिले। तो फिर क्या करें? संवेदना को जगाओ। जो तुम्हें खिला रहा हूं आज, अभी खिला करके हटूंगा, फिर कल की तैयारी करूंगा, सारा दिन सोचूंगा कैसे जगाया जाए, कैसे जगाया जाए, विषयों को ढूंढता रहूंगा, फिर कल के लिए नई तैयारी करूंगा। तुम्हें पता है इस बात का? 7 बजे तुम तो आकर के बैठ जाते हो, पर मुझे कितनी तैयारी करनी पड़ती है। अब दूसरी बात कह रहा हूं, जितना समझा रहा हूं उसका असर कितना है। सुनते रहो अच्छी अच्छी बात। ये शक्ति ही है नैना बेटा, ये शक्ति ही है, ये कमजोरी नहीं है। कमजोरी है हमारा स्वार्थ। अब जरा एक बात सोचो, अगर घर में हर व्यक्ति संवेदनशील हो तो सब दुख को खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे? उस समय अपने घर के स्तर को सोच करके देखना हमारा घर कैसा होगा। बेटा आज समय हो रहा है, जब तक मेरे मन की भड़ास नहीं निकलेगी और आपके अंदर संवेदना पैदा ना कर दूं, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे ये बोल, मेरे ये विचार आपके हृदय को घायल करें, जिससे इसकी पीड़ा आपके अंदर पैदा होती रहे। आपके हृदय में पीड़ा पैदा होती रहे। और एक दूसरे में ये भाव जग जाए कि हम दुख को मिटाएंगे, दुख को नहीं छोड़ेंगे, किसी को दुखी नहीं छोड़ेंगे। बेटा ये संवेदना ना होने के कारण दुख ठेगा दिखा रहा है, हमको बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ना है?
एक भी चैन से ना बैठ जाए आप में से। एक अवस्था आदमी की होती है जब टाल देता, अच्छा मरने दे, मैं क्या करूं। बेटी यही चाह रहा हूं। बेटा मैं नैना का ही नाम लेता हूं क्योंकि इस पर नैना लिखा आता है और नैना बेटी है इसकी, पर ये बड़ी अच्छी बात लिखती है। ऐसा ही परिवार बनाऊंगा साक्षी, ऐसा ही परिवार बनाऊंगा। बेटा व्यक्तिगत बात नहीं लिखते हैं, नहीं तो मैं फिर डांटूंगा। व्यक्तिगत बात नहीं करते हैं, सामूहिक बात करते हैं। अभी चलेंगे, भाव संवेदना का जागरण करिए, समापन की तरफ चलेंगे और कल इसको और फिर समझाऊंगा। अगर फिर भी मेरी भड़ास नहीं निकली तो फिर समझाऊंगा, तब तक समझाऊंगा जब तक आपकी, देखिए बेटा, हम एक साथ उठे, हम एक साथ उठे, जो गुण जागृत हो वो क्रियाशील हो। आज के मेरे शब्द ये आपके हृदय को घायल करें और इसकी पीड़ा आपको कई दिन तक महसूस होती रहे और आपके स्वभाव में आ जाए। मेरे साथ चले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आपको जो मैंने सताने का काम किया उसको करने का मेरा उद्देश्य यही है कि हम एक दूसरे की पीड़ा को समझें, हमारे घरों में संवेदना हो। कल और ज्यादा समझाऊंगा। हो सके मेरा कहना अगर मान लो तो अपने बच्चों को अपने साथ बैठा लेना, क्योंकि तुम नहीं समझा पाओगे। और कुसुम विशेष रूप से ये कह रहा हूं, जिनकी बव्वे हैं और जो सास हैं वो जरूर बैठ करके इस बात को सुना। मैं अपने परिवार की कलहों को, झगड़ों को, दूरियों को मिटा देना चाहता हूं। आज की बात समाप्त।